एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने काम को बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था। अशिक्षित होने की वजह से उसे अपने जीवन में कई बार लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती। उसका एक बेटा था जिसका नाम था रुद्रदत्त। उसने उसे अपनी मेहनत और संघर्ष से अच्छी शिक्षा दिलाने की ठानी। किसान अपने बेटे को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज व विश्वविद्यालय में पढ़ाया। उसका बेटा बहुत मेधावी था। जल्दी ही गांव में वह चर्चा का विषय बन गया। उसकी सफलता को देखकर गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बेटे का अहंकार बढ़ता गया। उसे लगता था कि उसकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब काम बेकार और तुच्छ हैं। वह गांव के लोगों को व उनकी सोच को हीन दृष्टि से देखने लगा। एक बार नदी के उस पार किसी गांव में एक कार्यक्रम में उसे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वह नदी के किनारे पहुंचा और नाविक से बोला, भैया जल्दी करो, मुझे तुरंत उस पार जाना है। नाविक ने नाव खोल दी। रास्ते में रुद्रदत्त ने नाविक से पूछा, तुमने ग्रंथों का अध्ययन किया है? तुम्हें संस्कृत आती है? नाविक ने कहा, नहीं। रुद्रदत्त ने फिर कहा, तुमने अपने जीवन में किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया? तुमने नाव चलाने के अलावा कुछ भी नहीं सीखा? फिर तो तुम्हारा जीवन बेकार है। रुद्रदत्त नाविक से बात कर ही रहा था कि इतने में जोर की आंधी आई और साथ में बारिश। कुछ ही देर में तेज आंधी और तूफान के कारण नाव जोर जोर से हिलने लगी। नाविक ने कहा, सर, इस नाव का अब कोई भरोसा नहीं। आपको तैरना तो आता है ना? इतने में जोर की आंधी आई और नाव पलट गई। रुद्रदत्त ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता, कृपया मुझे बचाओ। नाविक ने नाव पतवार छोड़ दिया और रुद्रदत्त को सहारा देकर नदी के किनारे ले आया। हाँफते हुए रुद्रदत्त ने नाविक को धन्यवाद दिया कि आज आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ। यह उपकार मैं सदैव याद रखूँगा। और रुद्रदत्त का सिर शर्म से झुक गया। आज उसे एहसास हुआ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति और हर काम महत्वपूर्ण होता है, बस उसमें मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा होनी चाहिए। दोस्तों, आज हमने इस कहानी से यह सीखा कि सुई चाहे जितनी भी छोटी हो, पर उसके बिना कपड़े अधूरे रहते हैं। उसी तरह कोई भी व्यक्ति या कोई भी कार्य इस जीवन में व्यर्थ नहीं, सभी का अपना महत्व होता है।